प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की सुंदर सुबह में। आज का वचन है दूसरा सैमुएल की पुस्तक चैप्टर 7 का वचन 28। और अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरी वचन सत्य है, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। आमीन। परमेश्वर यहोवा मसीहा महिमा के योग्य है। पूरी सम्मान, पूरे आदर, पूरी धन्यवाद, पूरे अनुग्रह सबके योग्य परमेश्वर है। वो जीवता परमेश्वर है, और जब जब उसने अपने नबियों को वचन दिए थे उसने उसे पूर्ण किया था। जो कुछ उस यहोवा ने अपने नबियों से कहा था, जो हमारे बाप दादा थे, जो हमारे पुरखा थे, जो कुछ परमेश्वर ने अपने नबियों को अपने मुख से जो वचन दिया था उसे हमेशा उसने पूर्ण किया है। वो उनसे सीधे डायरेक्टली बात करता था, लेकिन अभी परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बात करता है। हमें भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए जैसा उसके नबियों को उस पर विश्वास था, जब वो झाड़ियों से, बादलों से, बिजली की गड़गड़ाहट से, हर प्रकार से परमेश्वर अपने नबियों से बात किया करता था। तो उसी प्रकार परमेश्वर आज हमसे अपने वचनों के द्वारा बात करता है। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम परमेश्वर से बातें कर सके। जब हम परेशानी में हो, डिप्रेशन में हो, समस्याओं में हो, किसी भी प्रकार की हम कठिनाइयों से घिरे हों, तो हमें बाइबल का ही पालन करना चाहिए, बाइबल के वचनों को ही पढ़ना चाहिए। हर एक समस्या का समाधान यहाँ है, हर एक परेशानी का समाधान यहाँ पर है। और ये नहीं कि सिर्फ इसी से वचन पढ़ा और बस संतुष्ट हो गए, नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी है कि हे प्रभु, तूने ये आज जो वचन दिया है इसे समझने में मेरी सहायता कर, इस पे चलने में मेरी सहायता कर, इस तेरी नियम, तेरी विधियों पे चलने में मेरी सहायता कर, दूसरों को समझाने में मेरी सहायता कर। तेरी पवित्र आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर, ताकि मैं दूसरों को भी ये वचन सुना सकूं, उन्हें भी समझा सकूं, और पाप के अवसरों से स्वयं भी दूर रहूं और दूसरों को भी दूर रख सकूं। ये जो वचन है ये परमेश्वर ने दिए थे अपने लोगों को। इसीलिए जब परमेश्वर के लोगों ने उससे प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि और हम अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है। आमीन। तू ही परमेश्वर है, तूने संसार रचा है, तूने हम सबको बनाया है, करोड़ों अरबों मनुष्यों को तूने बनाया है, एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से मेल नहीं खाता। कितना अनोखा, कितना ही अनोखा तू एक जादूगर है, एक ऐसा कारीगर है जो ऐसे अरबों मनुष्यों को बनाने के बावजूद भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य हैं। आमीन। तेरे ही वचन सत्य हैं प्रभु, तेरे वचन पूर्ण सत्य हैं। जो कुछ तू कहता है वो पूर्ण सत्य है। तेरे वचन, तेरी मात्राएं, तेरी बिंदु जो भी इस बाइबल में लिखा है वो बिना पूरे हुए कभी न टलेगा। ये सत्य वचन है। आमीन। तेरे वचन सत्य हैं और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। आमीन। जो कुछ भी तूने अपने दासों को भलाई करने का वचन दिया है, हम ये पूर्ण विश्वास करते हैं कि वो अवश्य ही पूरा होगा, अवश्य ही पूरा होगा। खुदा, अवश्य ही पूरा होगा मेरे मसीहा। जो कुछ तू अपने वचनों के द्वारा इस बाइबल से हमसे बातें करता है, जो कुछ तू कहता है, तेरे सत्य वचन इस बाइबल में लिखे हैं। तेरी आत्मा से हमें अनुग्रहित कर परमेश्वर, कि हम तुझ में ही बढ़ते जाएं, हम पाप ना करने पाए। हम रोज़ाना ही पाप करते हैं, हम तो पापी हैं परमेश्वर, हम माँ के गर्भ से ही पापी हैं। उस अनंत स्वर्ग में हमने पाप किए थे, इसीलिए तो इस जेल में तूने हमें भेज दिया है कि हम पापों से प्रायश्चित करने पाए। और इस जेल में भी हम पाप करते हैं। हमें पता नहीं है कि हम कब बुला लिए जाएंगे, मगर हे मेरे खुदा, जो भलाई करने का वचन तूने हमें दिया है कि मैं अवश्य ही भलाई करूँगा, तो हम पर भलाई कर परमेश्वर। हमें संसार में रहते हुए तेरे मार्ग पर चलने पाए, ऐसा अनुग्रह और ऐसी आशीष दे परमेश्वर कि हम तेरे मार्ग से न भटने पाए।
इसलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन सत्य हैं, उसका अनुग्रह सत्य है, उसकी आशीषें सत्य हैं, उसकी हर एक बात सत्य है। विश्वास कीजिए कि जो कुछ उसने हमसे कहा है वो अवश्य ही पूर्ण होगा। जो कुछ वो हमसे अपने वचनों के द्वारा कहता है वो अवश्य ही पूर्ण होगा। धीरज धरते रहिए, विश्वास करते रहिए, वो खुदा अवश्य हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। धीरज, ज़रूरत है हमें धीरज की। और ये कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। वो जो देखना चाहता है कि हम कितने धीरजवान हैं। क्या कहीं हम और तो नहीं मुड़ रहे हैं? क्या कहीं हम और खुदाओं की तरफ व्यभिचारी तो नहीं हो रहे हैं? जब हम जानते हैं कि इस संसार में परमेश्वर एक ही है, इस संसार में, इस स्वर्ग में, आसमान में, धरती के नीचे, धरती के ऊपर, अनंत स्वर्ग राज्य में कोई भी खुदा नहीं है, सिर्फ एक ही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ही रे, हमारा परमेश्वर शालोम, वो यहोवा खुदा, उसके अलावा हमारा कोई भी परमेश्वर नहीं है। कोई भी परमेश्वर नहीं है, फिर भी हम बेबिचारी हो जाते हैं। हमें बचा मेरे मसीहा, हमें बचा मेरे परमेश्वर, और तेरे सुंदर वचनों के लिए तेरा कोटि नमन। आइए हम सब लोग मिलकर एक साथ उस परमेश्वर की दुहाई दे, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वही इसके योग्य है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सभी धन्यवाद को पाने वाले खुदा, सभी आशीषों को देने वाले खुदा, सभी महिमा को पाने वाले खुदा, सभी अनुग्रह से पूर्ण विश्वास योग्य हमें करने वाले परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि नमन, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हे जीवते परमेश्वर, इस आकाश के तारामंडल में, इस स्वर्ग को रचने वाले, तेरे अलावा इस धरती पर और इस धरती से बाहर कहीं भी कोई परमेश्वर नहीं है। तू सब कुछ सुनता है, तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ बनाता है। तेरी इच्छा से ही तो हम सांसें लेते हैं पर प्रभु, तेरी इच्छा से ही तो हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तेरी इच्छा से ही तो हम बीमार हो जाते हैं, तेरी इच्छा से ही तो हम चंगे हो जाते हैं। तू हमें परीक्षाओं में पढ़ने दे, मगर हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने दे प्रभु। हम मनुष्य इतने दुर्लभ, इतने दुर्बल मनुष्य हैं कि ज़रा सी परेशानी से ही हम परेशान हो जाते हैं। हे मेरे प्रभु, हम तुझसे आज प्रार्थना करते हैं, तो तेरे आगे हाथ पसारते हैं परमेश्वर, तुझसे अनुनय विनम्र करते हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा परमेश्वर, क्योंकि ऐसे लोग भी इस पृथ्वी पर हैं, ऐसे लोग भी हैं जो रोज़ाना तुझसे प्रार्थना करते हैं और उन्हें कोई फल न मिल रहा। तू ऐसा खुदा है जो क्षण में सब कुछ चंगा कर देता है, तेरे नाम मात्र से ही सब कुछ चंगे हो जाते हैं। हे परमेश्वर, मैं रोज़ दुहाई देती हूँ, मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ बीमारों के लिए, जो पल पल मर रहे हैं, जो पल पल रोते हैं, जिनके मुंह में छाले हो गए हैं, जो कुछ खा नहीं पाते, जिनका पेट भूख से तड़पता है लेकिन मुंह की वजह से वो कुछ न खाने पाते हैं, वो तेरी संतानें हैं परमेश्वर। इसी क्षण उन्हें छू कर चंगा कर प्रभु, कि जब वो नींद में से उठे तो वो चंगे पाए जाएं। हे मेरे खुदा, जो लोग उनके मुंह पर आकर उन पर ऐसी पिटी दिखाते हैं, ऐसी दया दिखाते हैं कि जैसे वो हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं, और वो जो बीमार हैं बेचारे वो अभी मरने वाले हैं, उन पर क्या बीतती होगी प्रभु जब वो ये कुछ सब कुछ सुनते हैं। हे मेरे प्रभु, वो तेरी ही संतानें हैं, क्या तू उन्हें चंगा ना करेगा? क्या तू उन्हें उन लोगों के सामने चंगा ना करेगा? तू हिरनी की तरह दौड़ाने वाला खुदा है, तू उकाब की नाई उड़ाने वाला खुदा है, तू सब कुछ करने वाला खुदा है परमेश्वर। क्या तू उनकी विनती को ना सुनेगा जो दिन रात तुझे दुआई देते हैं, जो दिन रात सुनते हैं, जो लोग आकर उनके ऊपर ऐसी ऐसी दया दिखाते हैं कि जैसे वो हमेशा जिंदा रहने वाले हैं और ये बेचारे मरने वाले हैं। हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है ना, तू क्यों ना दया करता है, तू क्यों ना चंगा करता है परमेश्वर। तेरी संतानों को हिरनी की तरह दौड़ा दे, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर।
जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है वहाँ से तो तेरा राज्य शुरू होता है। जहाँ इंसान सब कुछ खत्म कर देता है वहाँ तेरी सोच शुरू होती है। तू हमारी कल्पनाओं को भी सिद्ध कर देता है यदि हम तुझ में विश्वास रखें। आज हम ये विश्वास करते हैं कि तेरे वचन सत्य हैं। तू जो हमसे वाचा बांधता है, तू जो हमारी भलाई करने के लिए हमें कहता है, वो तू पूर्ण करता है परमेश्वर। हम ये संपूर्ण विश्वास करते हैं हमारे हृदय से, हमारे मन से, हमारी सोच से, हमारे विचारों से, हमारी शारीरिक पूरी शक्ति से हम ये पूर्ण विश्वास करते हैं कि तू जो करता है वो भला करता है, अच्छा करता है, सब मनुष्य के लिए भलाई ही करता है। हे मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी विनतियों को सुन प्रभु। हे खुदा, हमारी ओर ध्यान दे परमेश्वर, हमारी ओर ध्यान दे प्रभु। तेरी बीमार संतानों की ओर ध्यान दे परमेश्वर, उन्हें छूकर चंगा कर। जो रोज़ तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने संतानों की बुद्धि के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनके डर जो उनके हृदय में बैठा है उनको निकालने के लिए। हे मेरे परमेश्वर, उनके हृदय में जो बैठा हुआ डर है उन्हें निकाल दे प्रभु। उन्हें बहुत बुद्धिमान बना दे परमेश्वर, कि जब वो उन्हें देखे तो वो तुझको उसमें पाए परमेश्वर, वो तुझको उनमें पाए खुदा। ऐसा बुद्धिमान तेरी मंद बुद्धि संतानों को बना दे। इस संसार का ज्ञान तेरे लिए मूर्खता है प्रभु, हम जानते हैं, पर इस संसार में जीने के लिए तू हमें इतना ज्ञानी तो बना जिस तरह तूने सुलेमान को बनाया था, जिस तरह तूने तेरे नबियों को बनाया था कि वो हज़ारों करोड़ों की भीड़ को गाइड करते थे। हज़ारों करोड़ों की भीड़ में वो खड़े होके प्रचार करते थे, प्रसार करते थे। तेरे बारे में जो कुछ तू कहता था सब कुछ बताते थे। ऐसी हिम्मत तो हमें दे परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा हमें दे प्रभु। इसी क्षण इसी वक्त तेरी पवित्र आत्मा दे कि हम हिम्मत से भर जाएं, हम लोगों के सामने मुंह खोले तो तेरे वचनों के अलावा कुछ न बोलने पाए, तेरी आशीष के अलावा कुछ न बोलने पाए। अपने हृदय से, अपने मन से, अपनी सोच से जो दूषित विचार है उन्हें सबको तू निकाल के बाहर कर परमेश्वर। जिन्हें संतानों की आशीष की ज़रूरत है उन पर आशीष दे प्रभु। जो तुझसे लौ लगा कर प्रार्थना करते हैं, जो रोज़ाना आंसू बहा कर तुझसे प्रार्थना करते हैं, हे मेरे खुदा, उन्हें संतानों की आशीष दे। गर्भ का फल तुझी से आता है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, ये हमें पूर्ण विश्वास है। हमारी प्रार्थनाएं तुझे चढ़ाई जाती है, ये हमें पूर्ण विश्वास है। हे मेरे खुदा, जो रोज़गार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो अच्छी सैलरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो अच्छी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मिलता कुछ भी नहीं, ऐसे लोगों पर तू दया कर। जो इंटरव्यूज़ रुके हुए हैं उन लोगों की बुद्धि खोल कि वो उन्हें इंटरव्यूज़ के लिए बुलाए। हे मेरे खुदा, उनकी और अपना कान लगा, उनकी और अपना ध्यान दे प्रभु, जो दिन रात तेरी दुहाई देते हैं। तो चमत्कारी परमेश्वर है, हर रोज़ चमत्कार करता है, हर रोज़ तू अपने लोगों पर दया करता है जो तुझ में विश्वास करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि नमन कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी प्रार्थनाओं का रोज़ उत्तर देता है। आज हमारी रक्षा करना, ये सुंदर दिन दिखाने के लिए तेरा धन्यवाद। आज हमारी आने जाने में रक्षा करना, हमारे खतों को आशीष देना, हमारी जो कुछ भी ज़रा सी संपत्ति है, ज़रा सी दौलत है, उसे बढ़ाने वाला तू है। हमारे रुके हुए कामों को करवाने वाला तू है प्रभु। तू सब कुछ जानता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारी प्रार्थनाओं को सुन, आज के दिन में हमारी प्रार्थनाओं को सुन और हमारे साथ पूरे दिन रहना, कि हम तेरी ज्ञान बुद्धि समझ से चलने पाएँ, तेरे वचनों से प्रेरित होकर दूसरों को प्रेरित करने पाएँ, ताकि जब तू हमसे लेखा ले तो हम तेरे सामने खड़े रहने योग्य हों प्रभु। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।